हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। कैसे हो आप सब? ठीक ठाक फिटफाट? हाँ तो भाई दोस्तों, यार मैं आजकल पता नहीं किन क्राइसिस में चल रहा था, लेकिन बहुत सी चीज़ें सीखी हैं यार आज मैंने। मैंने बहुत से काम और इस तरह की चीज़ें यार मैंने आज ये सीखा कि लाइफ एक बैलेंस है। किस तरह से अब तुम लोगों को बताऊंगा, तुम लोग कहोगे बोरिंग कर रहे हो भाई यार, लेकिन ये बात फैक्ट है यार। लाइफ एक बैलेंस है। अब जो मुझे बता रहे थे ना, उन्होंने बताया भी आगे कि क्या है बैलेंस। किस बना मैं बात करूं? सबसे पहले कैलीग्राफी पे बात करते हैं, चलो। कैलीग्राफी में आप जब कैलीग्राफ करते हो किसी भी चीज को, तो उसमें आप नुक्तों के जरिए कैलीग्राफी करते हो। अब ये आप लोगों ने पता पढ़ा है नहीं पढ़ा, लेकिन मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने देखा ये कैलीग्राफी जो मैंने अभी नेट पे सर्च की है सारी चीज़ें, तो ये फैक्ट है कि यार कैलीग्राफी जो की जाती है वो की जाती है आपके नुक्तों पे। आई डिडंट नो यार कि नुक्तों पे, एक एक नुक्ता जो आपका होता है उस पे आप कैलीग्राफ कर रहे होते हो बैठ के यार। कि एक एक नुक्ता, अब वो एक नुक्ता दो नुक्ते होंगे मतलब हे बनेगा, तीन नुक्ते होंगे मतलब और बड़ा हे बनेगा, चार नुक्ते होंगे उससे बड़ा हे बनेगा, पांच नुक्ते उससे बड़ा हे। और ये कमाल है यार। मैं तो ये चीजें दुनिया है या क्या चीज है यार ये? डिफरेंट मैन, सब कुछ ऐसा कि आपको आपकी सोच से बालातर और दिमाग आपका हिल जाए इन चीजों पे। सीरियसली यार, क्रिएटिविटी एंड ऑल। उसके बाद आपसे एक सवाल पूछा जाता है कि इस्लाम मुकम्मल दीन क्यों है? एज अ मुस्लिम, आप एक मुसलमान घराने में पैदा हुए हो अल्हम्दुलिल्लाह, उसके बाद आप एक मुस्लिम फैमिली में परवान चढ़ रहे हो, फिर उसके बाद अपनी ज़िंदगी में आप आगे सक्सेस हासिल कर रहे हो। क्यों कर रहे हो हासिल? क्यों एक मुकम्मल दीन? उसमें दिमाग में मेरे आता है कि तहारत और ये सारा पाकिज़गी, नमाज और इन इन पांच चीज़ों पे खड़ा हुआ है। नहीं भाई, लाइफ एक बैलेंस है, उन पे तो खड़ा हुआ है। नहीं तो नहीं कहूँगा, लेकिन उन पे तो खड़ा हुआ है, लेकिन स्टिल किस नमाज एक पिलर है, ज़कात, रोज़ा, हज, उम्र हज, उसके बाद आपकी ये तमाम पांच चीज़ें हैं जिन पे इस्लाम का सुतून है, ये दीन का सुतून है। जिन्हें इन्हें इन्हें कायम किया उसने दीन को कायम किया, जिन्हें इन्हें ढा दिया उसने दीन को ढा दिया। ये एक अहादीस मुबारका का तर्जुमा है। जिसने जिसने इस्लाम कबूल किया उसने दीन को मुकम्मल कर दिया। ये मैं अपनी बता रहा हूँ अपने फैक्ट्स के लिए। असल हदीस तो नहीं बोलूँगा ऑब्वियसली, उसमें वर्ड्स प्रॉपर होने चाहिए। वो तो याद नहीं आ रही, लेकिन इतना तो याद है कि इस्लाम मुकम्मल हो जाता है भाई इन पांच सुतूनों पे यार। पांच सुतून मतलब बैलेंस। अब अगर मैं आपको किस तरह से डिफाइन करूं, इस्लाम एक इंसान है। अब नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए, सही है, उन्होंने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अगर कोई काम नहीं करूंगा तो मैं जन्नत में चला जाऊंगा। तो अल्लाह ताला, नहीं सॉरी, अल्लाह ताला से कहा, अल्लाह ताला से एक साहबी ने अल्लाह ताला से पूछा कि अल्लाह ताला, अगर मैं तमाम फ़र्ज काम कर लूँ, तमाम फ़राइज़ कर लूँ जो अल्लाह ताला के हक़ हैं, हुकूक हैं, और जो मतलब कि अल्लाह ताला ने कहा है कि ये करना है, ये सब कर लो तो अब जन्नत में चला जाऊंगा। तो अल्लाह ताला ने कहा हाँ चले जाओगे तुम जन्नत में, ऑब्वियसली तुम फ़र्ज़ अदा कर लोगे। तो उसने सारे फ़र्ज़ अदा कर लिए और जन्नत की तरफ जा रहा था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अल्लाह ताला ये किया कि ये इसने तो सवाल मतलब कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि फ़र्ज़, इसने तो फ़र्ज़ अदा किए हैं, ये क्यों जन्नत में जा रहा है? किसकी दुनिया में ज़रूरत क्या थी? आपको एक बैलेंस के साथ चलना है। आपको, अगर आप दुनिया में हो तो आपको ये थोड़ी है कि आप सिर्फ सच बोलो और मतलब कि यही करना है, और सुन्नत अदा नहीं करो, नफल अदा नहीं करो, तो ये क्या फ़ायदा इस चीज़ का? फैक्ट है यार। डिफरेंस है, दिमाग में ऐसी चीज़ घूमती है कि वाकई में इस्लाम एक वाहिद बैलेंस पे। फिर आपको बैलेंस की बात करूं तो बैलेंस में आती हैं नमाजें। फर्स्ट, फजर, नमाज जोहर, नमाज असर, नमाज मगरिब, नमाज इशा, पांच नमाजें हैं। सही है। हमें इन नमाजों में आप क्या करते हो? नमाजें पढ़ते हो आमतौर पे। सही है। आप नमाजों में आप फजर की कहा जाता है कि फजर की और इशा की नमाज है,
वो तो आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, जिसमें असर की नमाज इन चारों नमाजों का सुतून है। इन इस नमाज को पढ़ लिया मतलब असर की नमाज मतलब कि दिन का बीच, सेंटर ऑफ मतलब कि पूरे दिन का सेंटर। तो मतलब कि होल का सेंटर मतलब कि एक अगर आप सर्कल बनाते हो तो अगर आप उसमें उसका रेडियस ही नहीं लोगे तो सर्कल ही नहीं बनेगा। सर्कल कैसे बनेगा? बनेगा फिर। तो इसी तरह से असर की नमाज एक अहम सुतून है। असर की नमाज नहीं पढ़ी तो कुछ फ़ायदा ही नहीं है। इसी तरह से मिड हो गया। अब लास्ट और सेंटर आता है। लास्ट और फर्स्ट। फजर की नमाज है वो पढ़ना इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो क्या है, दिन का शुरू। और इस दिन का शुरू है फजर की नमाज, और दिन का मतलब दिन शुरू हो रहा है, दिन खत्म हो रहा है, मतलब कि सेंटर पे आ रहा है। तो ये क्या है, ईशा और फजर दोनों सेंटर में है। ईशा के वक्त गुरूब हो चुका होता है, फजर का वक्त सनराइज हो रहा होता है, मतलब कि ये दोनों सेंटर पे हैं। तो ये भी एक फैक्ट है, रीजन बिल्कुल है कि दोनों चीज़ें दो ऐसा नहीं एक दूसरे, वो भी एक बैलेंस पे चल रहे हैं। फिर उसके बाद आपके पास आता है कि अच्छा, इनमें ये भी होता है कि ईशा के वक्त इसने नमाज पढ़ ली तो उसने पूरे रात की इबादत कर ली और सो गया, मतलब इबादत कर रहा होता है सोते वक्त। उसके बाद एक फैक्ट आता है कि आप जोहर और असर की बात करो। जोहर का टाइम कब होता है? जोहर का टाइम कब होता है? जब आपका सूरज पीक पे होता है ना, उस टाइम पे होता है। और मगरिब का टाइम कब होता है? जब सूरज आखिर में जवाल हो रहा होता है, नीचे की तरफ जा रहा होता है। तो तब होता है जब सूरज गुरूब हो रहा होता है। तो ये होता है, तो उस वक्त भी फैक्ट है कि वाकई में ऊपर है और नीचे जा रहा है, नीचे है बिल्कुल। तो ये भी फैक्ट है, दोनों चीज़ें ये भी ज़रूरी हैं और ये इनके टाइम भी स्पेसिफिक होते हैं। तो ये चीज़ें एक फैक्ट है, रियलिटी है यार। इसको और अगर आगे एक्सप्लेन करूं मैं तो अगली वीडियो में करता हूँ, वीडियो लंबी हो जाएगी।